नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम फिर एक बार चुनावी चंदे की महाघोटाला आखिर क्यों छुपाना चाहता है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक के जो चेयरमैन खरे साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डांट के बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक कोड को नहीं बताने चाह रहे हैं। कल यानी 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट चांस दिया था कि आपको 18 मार्च तक ये जानकारी कोर्ट को देनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक कोड क्या है, और जो यूनिक कोड है अगर एसबीआई चुनाव आयोग को देती है या कोर्ट को देती है तो उससे पता चल जाएगा कि किस बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदा, कौन सी बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदा और किस पार्टी को दिया। तो इससे सब पता चल जाएगा कि कौन कौन कंपनियां थी जो लाखों करोड़ों रुपए की चंदा किस राजनीति पार्टी को दे रही थी और बदले में राजनीतिक पार्टी से क्या लाभ ले रही थी। लेकिन कल एसबीआई के जो चेयरमैन हैं खरे साहब, उन्होंने ये जानकारी बाहर ना आए इसके लिए काफ़ी मेहनत की और कल भी वो डांट सुनी। जो चेयरमैन साहब हैं दिनेश खरे, आपको जानकारी होगी कि उनको 10 महीने का सेवा विस्तार सरकार द्वारा दिया गया है। कहीं सेवा विस्तार की कर्ज तो नहीं उतार रहे हैं क्या? उन्हें देश के नागरिक के प्रति या बैंक के कर्मचारियों का या बैंक में जो खाता धारक हैं उनका कोई कर्ज नहीं है उनके ऊपर? ये सोचने की बात है। शायद एसबीआई के चेयरमैन अपने कार्यकाल विस्तार का जो कर्ज है सरकार द्वारा मिला है उसको चुका रहे हैं। शायद इसीलिए वो यूनिक कोर्ट के सामने नहीं ला रहे हैं ताकि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगों के मालिक हैं, उनका नाम सामने आ जाए। दिनेश कुमार खरा जो एसबीआई के चेयरमैन, उन्हें 10 महीने का सेवा विस्तार मिला है। ये व्यक्ति एसबीआई बैंक के लाखों कर्मचारी और करोड़ों बैंक खाता धारकों को शर्मसार किए जा रहा है आए दिन। इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ने कायदे से समझा दिया कि फैसले में क्या लिखा है और क्या करना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्टेट बैंक का रुख देखकर लगता है कि आप कुछ खास डिटेल के बारे में बताने की सोच रहे हैं। हम वही बताएंगे मगर ये सही नहीं है। आप कुछ खास डिटेल के बारे में बताएं, हम वही बताएंगे मगर ये सही नहीं है। स्टेट बैंक के चेयरमैन को कोर्ट का फैसला पढ़ लेना चाहिए। बैंक के चेयरमैन के रूप में उनका कर्तव्य बनता है कि वह फैसले को लागू करें, कहें कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी सार्वजनिक करेंगे, यानी सबको पब्लिक डोमेन में रखेंगे। ये कोर्ट का कहना था। जब हम कहते हैं कि सभी जानकारी देनी है तो इसका मतलब है कि जो गुप्त भी जानकारी है वह भी बतानी पड़ेगी। क्या किसी चेयरमैन को बताना पड़ेगा कोर्ट का आदेश क्या है?
ये हालत हो गई है दिनेश कुमार खरे की, जो SBI के चेयरमैन। ये जिनकी सेवा के लिए कर रहे हैं दिनेश कुमार खरा, क्या सेवा विस्तार का कर चुका रहे हैं? ऐसा लगता है ना देखने से। क्या बैंक के प्रति, देश की जनता के प्रति, अदालतों के फैसले के प्रति कोई उनका कर्तव्य नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून को रद्द कर दिया है 15 फरवरी को ही। कानून रद्द हो जाने के बाद चोरी का अड्डा बनाने के लिए संविधान में जो भी संशोधन किया गया था उसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर स्टेट बैंक चुपचाप सारी बात एक बार में क्यों नहीं बता रहा है कि SBI और कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाएगा? कल SBI के तरफ से जो वकीलों की फौज उतारी गई थी, उनमें से बहुत ही बड़े बड़े वकील और बहुत नामचीन और विद्वान भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक भी दलील टिकी नहीं और उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कह दिया कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कोर्ट में एफिडेविट देना है और देकर ये सुनिश्चित करना है कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी की सभी चुनाव आयोग को दे दिया गया है और कोई भी जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है। कोर्ट ने कहा जैसे ही जानकारी आती है चुनाव आयोग जो है उसे पब्लिश करेगा, प्रकाशित करेगा। आप सरकार से किसी योजना के लाभ प्राप्त करते हैं, आपका चेहरा, आपका नाम सब जगह सार्वजनिक हो जाता है। चाहे उज्ज्वला के लाभार्थी हों, चाहे 5 केजी अनाज लेने के लाभार्थी हों, चाहे आप किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हों, आपका नाम सार्वजनिक कर दिया जाता है। फोटो छप जाता है विज्ञापनों के, सरकार उसे लाभार्थी कहती है, लाभार्थियों का सम्मेलन होता है, वीडियो भी बनता है और इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि सरकार इतने लोगों को लाभ दे रही है। राजनीतिक दलों ने किस किस से चंदा लिया है, क्या इसकी जानकारी देश को, जनता को नहीं होनी चाहिए? और उन्हें नहीं देनी चाहिए चंदा जो कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही है। कंपनियों को भी एक सम्मेलन करना चाहिए और उनके चंदे का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है, किस पार्टी का है, ये बताना चाहिए, ताकि जनता समझ सके कि जो कंपनियां लाखों करोड़ रुपए की चंदा सरकारों को देती हैं, पार्टियों को राजनीतिक देती है, राजनीतिक पार्टियों को देती हैं, आखिर उसके बदले में उनसे क्या हासिल करते हैं? आपने किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा लेने के बाद जो उसके फैसले होते हैं वो सारे पूंजीपतियों के तरफ क्यों होते हैं? आपने देखा हो पिछले कुछ वर्षों में जब से मौजूदा सरकार आई है, करीब करीब 16 लाख करोड़ हजार रुपया कारपोरेट जगत के लोगों को राइट ऑफ के रूप में लाभ पहुंचाया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो किसानों का
आंदोलन चल रहा है उस पर विशेष ध्यान न देकर सरकारें उन्हें गुमराह कर रही है कि 2000 रुपये आपको सम्मान निधि मिल रहा है और 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो रहा है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये कानून सम्मत हो रहा है? और जब इलेक्टोरल बॉन्ड की कानून रद्द हो गई तो फिर एसबीआई को ये जानकारी पब्लिश करने में क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों रोज तमाम तरह के संस्थाएं खड़ी कर रहा है? कल फिक्की और एसोचम के भी अपने वकील को माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया था, जिसमें उनकी दलीलें थी कि जो भी बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका नाम सामने नहीं आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि नहीं आनी चाहिए? अगर कोई घोटाला करता है, अगर कोई 100 रुपया कमाता है और 1000 चंदा देता है, तो क्या उसकी जानकारी पब्लिक को नहीं पता चलना चाहिए कि आखिर वो कहाँ से पैसा दे रहा है? ये सारी बातें जो है वो आपसे छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के सिवा आपको न कहीं न्यूज़ चैनल पर, न कहीं अखबारों में इस तरह की बातें छप रही है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जो भी जानकारी मिल रही है, बस वही जानकारी आपके पास पहुंच रही है। कहीं भी आपको न्यूज़ चैनलों के से जो पूरी रिपोर्टिंग होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। 2-4 वेबसाइट हैं, 2-4 चैनल हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो रिपोर्टर कलेक्टिव हो, चाहे न्यूज़ लॉन्ड्री हो, न्यूज़ मिनट हो, स्क्रॉल हो, द वायर हो या हिंदू हो। वहीं पर इंग्लिश की जो रिपोर्टिंग हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी, वो सारी जानकारी वहीं पर है। हिंदी के सिर्फ एक ही पेपर है जिसमें पूरी रिपोर्टिंग है, नहीं तो बाकी सब में सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। आखिर किसको बचाया जा रहा है, क्या छिपाया जा रहा है? और फिर हमें इंतज़ार करना होगा 21 मार्च तक, जब 21 मार्च को लास्ट चांस दिया गया है एसबीआई को कि उस दिन आपको यूनिक कोड देना ही होगा, जिससे ये पता चले कि आखिर सच्चाई क्या है। तो देखते हैं कि 21 मार्च को क्या एसबीआई पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देता है या फिर किसी और वकील की संस्था को, किसी और वकील के फौज को वहाँ पर लाता है और कोई और जनहित याचिका आती हैं कि कुछ दिन और टाला जाए ताकि चुनाव निकल जाए। तो ठीक है, और जानकारी के लिए हम 21 तारीख तक इंतज़ार करेंगे, फिर हम उस पर एक कार्यक्रम करेंगे कि आखिर क्या आखिरी फैसला आया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।